महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादी आंदोलन के खिलाफ अभियान को अभूतपूर्व सफलता मिली। देर रात माओवादी संगठन के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता भूपति उर्फ सोनू दादा ने अपने 60 साथियों के साथ गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भूपति माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी के सदस्य और पोलित ब्यूरो मेंबर थे। उनके सिर पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में किए गए हमलों और साजिशों के आरोप थे। सुरक्षा एजेंसियों ने उन पर 6 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित किया हुआ था। यह माओवादी आंदोलन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 50 से अधिक हथियार बरामद किए हैं। नक्सल कमांडर मलोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। देखिए, माओवाद के खिलाफ की लड़ाई में हम सब एक हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो। हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। इससे पहले भी हमारी C60 ने अबू जमाड़ के जंगलों में अंदर तक जाकर 50-50 किलोमीटर दूर तक जाकर कार्रवाइयाँ की है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से लीड मिलता है, जिसको लीड मिलता है वो जाकर कार्रवाई करता है। अगर इसमें इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो ये कार्रवाई नहीं हो सकती। ये लोग, आपको पता है, जंगलों के राजा है, इनको जंगल पता है, ये जंगलों से बराबर भाग जाते हैं। और इसी पर हमारे साथ नागपुर से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है स्नेहल जोशी। स्नेहल, गढ़चिरौली में भूपति समेत 60 नक्सलियों का जो समर्पण है, कितनी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए मानी जा रही है? बिल्कुल नंदिनी, नागपुर शहर से इस समय मैं हूँ। गढ़चिरौली का ये पूरा मामला है जो 2 दिन से चर्चा में है। 2 दिन पूर्व ही महाराष्ट्र सरकार को भूपति ने समर्थन के लिए पत्र लिखा था और 60 माओवादियों के साथ उन्होंने समर्पण कर दिया है। ये समर्पण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पूरे देश का पहला ऐसा समर्थन है जिसमें दाम्पत्य जीवन में काम करने वाले लोग भी जो है वो इस माओवादी संगठन में काम कर रहे थे और 5 राज्य के जो लोग हैं वो भूपति के लिए वो वांटेड था। भूपति और वो सोनू दादा के नाम से जो वो इसकी जानकारी दी कि वो जो है वो 3-4 बार उसने छत्तीसगढ़, तेलंगाना और साथ में महाराष्ट्र, इन तीनों जगह पर इसके पहले भी उन्होंने समर्पण के लिए पत्र लिखे थे, लेकिन अंतिम पत्र उसने डिसीजन का लिया है कि वो महाराष्ट्र में करेंगे। आज सवेरे 10 बजे से ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो गढ़चिरौली जिले में हुआ है और 60 जो माओवादी है इन्होंने एक साथ अपने शस्त्र और अपने यूनिफॉर्म के साथ उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने अपना समर्पण किया है। और अब तक वो जो क्षेत्र था जहां पर वो गंभीर घटनाएं करते थे या फिर जो घटनाओं के साथ वो देश को अपने तरीके से चलाने की जो उनमें धुंध थी, वो अब वो संविधान की तरह ही चलेंगे, ये बात भी उन्होंने अब सबके सामने रखी है। और महत्वपूर्ण जो है वो भूपति की बात कह सकते हैं, क्योंकि भूपति इस पूरे संगठन का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है, आदमी है, चयन करता है। उनके माध्यम से ये अगर समर्पण हुआ है तो ये महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा भूषणीय है, क्योंकि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला ये हमेशा ही जो है वो नक्सली घटनाओं को लेकर जो है हमेशा चर्चा में रहता था। लेकिन जब से देवेंद्र फडणवीस जी ने गढ़चिरौली जो सबसे अंतिम जिला है महाराष्ट्र का, उसे पहला जिला हम कहेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा की। वहां पर जो है वो शिक्षा या और साथ में जो विकास कार्य भी उन्होंने वहां तक लेके गए। अब वो जो जिला है वो विकास का भी एक प्रतीक बनते जा रहा है। उसमें भी 60 अगर जो माओवादी है, नक्सलवादी है, वो अगर वहां पर समर्पण कर रहे हैं, इसका मतलब जो है वो ये अंतिम कड़ी हम कह सकते हैं कि इसके बाद अगर माओवादी भी मिलेंगे तो वो कितने मिलेंगे, ये भी सोचने वाली बात होगी। क्योंकि अब माओवादियों की संख्या पहले जैसे नहीं रही है, या फिर ये क्षेत्र भी अब माओवादियों से छूटता चला गया है। क्योंकि इसके पहले भी गढ़चिरौली जिले हमने 40
30 की संख्या में माओवादियों ने समर्पण करते हुए देखा है। वो पूर्ण चेहरा है, उसके साथ अगर 60 कार्यकर्ता उनके जो है वो समर्पण करते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए और उसमें भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कारकिर्द के लिए महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जा रही है। साथ में जो प्रशासन है उन्होंने भी इन 60 लोगों के पुनर्वसन का भी जो है पूरा दायित्व लिया है। उन सभी को पूर्ण तरीके से मुख्य प्रवाह में लाने के हिसाब से या फिर उनके आगे के जीवन को सरलता से जीने के लिए उनको जो शिक्षित किया जाएगा, उनको किसी काम के लिए प्रेरित भी किया जाएगा और साथ में उनके रहने की व्यवस्था भी होगी। इस तरीके का उनका अगला जो काम है, अगला उनका जो आयुष्य रहने वाला है, उसके लिए भी जो है वो सरकार पूर्ण तरीके से उन्हें समर्थन देने वाली है। जी इसराइल, ये भी आया है सामने कि भूपति के सर पर जिस तरीके से 6 करोड़ रुपए का इनाम था, अब इस आत्मसमर्पण के बाद बाकी जितने माओवादी संगठन है उन पर कितना दबाव पड़ेगा? बिल्कुल दबाव माओवादी संगठनों में ये भी एक विशेष बात है कि यही एक संगठन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे लीड संगठन जिसे कहते थे, ये यही था क्योंकि पिछले 40 वर्ष हो रहा था, फिर वो बस्तर में रहे हो या फिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, एक समान काम हो रहा था और 5 राज्यों के अलग अलग जगह पर जाकर और अलग अलग जगह के संगठनों को जाकर उनके जो है वो माइंड ट्रांसफर करने के लिए भी ये संगठन काम करता था और बिल्कुल सटीक तरीके से इस संगठन का काम शुरू था। टेक्निकल चीजें भी उन्होंने अपने कार्यक्रम में जो है वो कुशलता से एडमिन कर ली थी। लेकिन अभी जो 2 महीने के पहले महाराष्ट्र में जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, उन्हीं के आह्वान पर ये संगठन जो है वो अपने 60 कार्यकर्ताओं के साथ जो है इन्होंने समर्पण किया है। ऐसे में बाकी लोगों पर भी दबाव बढ़ेगा या फिर वो अब कितनी बचेगी, इस पर भी एक ये है कि अब वो कितनी है, क्योंकि जो मुख्य जो संगठन है वही अब सरकार पर जो अगर सरेंडर हुआ है तो धीरे धीरे शायद ये माओवाद का भी ये अंतिम चरण होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। जी इसराइल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।